हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए भाई, आपकी यूपीएसआई आगामी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज का अगला टॉपिक रीजनिंग में लेकर मैं आ गया हूं। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूपता, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो बेहद इजी लेवल के सवाल होंगे। आपने रीजनिंग में जिसे वर्ड फॉर्मेशन के नाम से पढ़ा है, ये वही टॉपिक है। तो इसमें बहुत आसान से सवाल हैं। अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, पूरा आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप सारी क्लासेस को आराम से प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। बस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे मान आपको याद हों तो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप केवल और केवल अपने A to Z वाली वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास 1 से लेकर 26 तक के अक्षर होंगे। चलिए हम सीधे अपने सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से आए। देखिए, पहला सवाल आपके सामने आ गया। ये कह रहे हैं, एक शब्द इन्होंने दिया कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाए। डिक्शनरी देखना आप सबको आता है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग ये बीच वाले अक्षर, तो बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर का दूसरा अक्षर कौन होगा। तो इनका ये कहना कि जो शब्द हमने दे दिया है ये, अगर इसको हम वर्णमाला क्रम के हिसाब से या कोडिंग डिकोडिंग या डिक्शनरी के हिसाब से सजा देंगे तो बीच में जो भी अक्षर पड़ेगा उसके दाहिनी तरफ का सेकंड लेटर कौन सा होगा, ये बताना है। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल, अगर सेट करने की बात करता हूं तो निश्चित तौर पे इनमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, बोलिए भाई, ई आएगा। अगला ध्यान से देखिए तो फिर आपको एच मिलेगा, फिर यहाँ से आई ले लीजिएगा, फिर हमें यम, फिर एन, ऐसे देखो आप, फिर आपको आर नज़र आया, फिर आप टी ले लीजिए, इसके बाद में यू और यू आ जाएगा। ये सारे लेटर हो गए। अब इसे गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। तो निश्चित तौर पे 9 तो 4 इधर छोड़ देता हूँ और 4 इधर छोड़ देता हूँ, तो जो मिड लेटर हमारे पास वो यन हुआ। ये कहते हैं बीच वाले अक्षर के राइट हैंड यानी दाहिनी तरफ का दूसरा अक्षर कौन होगा। देखिए, अक्षर के दाहिने जब जाना है तो आप अपने दाहिने से ही आना, इस साइड आओगे आप, तो दाहिने का दूसरा अक्षर नो डाउट कौन सा होगा, टी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ फटाफट मेरे सूरवीरों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिए गए अक्षर समूह में कौन सा अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण का मतलब सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड होता है। अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश वोकेबुलरी अच्छी है या टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियाँ बहुत सारी आपको पता हैं तो ऐसे बेहद आसान होते हैं, नहीं पता तो थोड़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन इतना आसान पूछा जाता है कि आप आराम से कर सकते हो। देखिए ना, यह एक आपको शब्द दिया गया, ये सही सेट नहीं है, उल्टे पुल्टे है। इसके ही सारे अक्षरों का प्रयोग करके हम लोगों को एक अर्थपूर्ण शब्द या मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। आप देखें तो आप रोज ही बात करते रहते हैं ब्यूटी की, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बनेगा ब्यूटी, तो BEAUTY। तो यहाँ एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बना, ब्यूटी, और आपको बस कुछ करना ही नहीं है। तो ब्यूटी अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कंडीशनल नंबर एंड लेटर, औपबंधिक मतलब शर्त होती है। ये उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। उसी शर्त के हिसाब से हमें सिर्फ गिनती गिननी होती है। इसमें क्या कह रहे हैं, श्रृंखला में कितने ऐसे टी हैं जिनके तुरंत पहले पी आता है। तो क्या आपकी शर्त है, कितने ऐसे टी हैं जिनके तुरंत पहले पी आता है लेकिन तुरंत बाद में यस नहीं आता, तो यस से इनको एलर्जी है। तो जहाँ कहीं पीटी एक साथ होंगे उनको हमें गिनती में एक गिनना है, बस बगल में यस ना हो और कोई भी अक्षर रहे सब चलेगा। अब अगर मैं इस सीरीज को गिनने आऊँ तो आराम से जहाँ जहाँ पीटी नज़र आए आपको, देखिए शुरुआत में पीटी एक यहाँ पे मिला, लेकिन इसके बगल में आर है तो यह चल जाएगा क्योंकि यस नहीं होना चाहिए, तो ये गिनती में एक हो गया, हमारा पहला मिल गया। फिर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो फिर देखिए यहाँ से PTS, यहाँ PTS है, यस आ गया, नहीं होना चाहिए तो नहीं गिनूंगा। फिर यहाँ PS तो गिन नहीं सकता, यहाँ पे PTR आ गया,
तो पीटीआर होने के नाते इसे हम दूसरा गिन लेंगे, ये चलेगा। तीसरा वाला देखो ये पीटीएम, तो पीटीएम ये भी गिनेंगे, 3 होगा। तो इनकी जो शर्त थी उस शर्त के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल 3 बार यहाँ पे रखा हुआ है ये, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। विकल्प आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं समूह में औरों से अलग कौन सी संख्या जो सबसे डिफरेंट है, वो हमें आंसर देना है। अब आप सभी जानते हो कि 21 को अगर डिवाइड करो 7 से तो 7 त्रिक 21 कट जाएगा। ऐसे ही 56 को काटोगे तो 7 अट्ठे 56 भी हो जाएगा। 13 सत्ते 91। अगर डिफरेंट यहाँ चुनना तो 6 का स्क्वायर है और ये 7 से डिवाइड भी नहीं हो रही, इस नाते डिफरेंट ये होगा करेक्ट आंसर। अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पे क्या किया गया, एक्चुअली यहाँ पे जो सवाल हमारे पास है, ये जो 100 आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो। तो अगर आप अंडर रूट लगाएंगे तो 100 का कितना आ जाएगा, 10। इसको भी अंडर रूट लगा दो, इसका भी 10 आ जाएगा। 25 का भी अंडर रूट तो 5 आ जाएगा। इस 25 का भी अंडर रूट, यानी जितने नंबर दिए गए उनका वर्गमूल लिया गया, सीधी सीधी बात। तो देखिए 100 का 10, 100 का 10, 25 का 5, 25 का 5 होगा। ऐड कर दीजिए 10, 10 20, 10 30 आ जाएगा। लेकिन बीच में 30 ना लिख के 6 लिखा है, यानी इन्होंने अपने से कलाकारी की, 5 से स्वतः भाग दे दिया, तो 5 छक 30 आ गया, यहाँ पे 6 लिख दिया गया। अब ऐसे ही अगर हम आपको अगली सीरीज समझा दें तो आप तो समझ गए हो कि 25 का वर्गमूल, अरे यहाँ से 25 का वर्गमूल 5, फिर इस 25 का वर्गमूल ले लीजिएगा 5, यहाँ से 36 का ले लेना 6, और 81 का कितना होगा 9। अगर किसी का वर्गमूल घनमूल कमज़ोर हो या ना पढ़ा हो तो हमारे मैथ वाले चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर जाके आप वर्गमूल घनमूल की पूरी लिस्ट है, उसको आप देख के अपना तैयार कर सकते हैं। फिलहाल ये सब तो बेसिक बातें आपको आती ही हैं। इनको अगर हमने ऐड किया 5 5 10, 6 16, 16 9 25 होगा। तो जितना भी योग आएगा ये क्या करेंगे, उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 आ गया। तो यानी ये 6 वाला हम चेक करा चुके, 5 वाला भी सही है। ऐसे इसको चेक कर लो, 25 का 5 5 5 5, तो 5 चौक 20 आ जाएगा इसका, और 20 को 5 से काट दीजिएगा तो 4 आ जाएगी, भी सही हो गया। अब इसी रूल का प्रयोग करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है 49 का ले लिया जाए तो 7 आएगा वर्गमूल, 36 का 6 होगा, ऐसे ही 9 का 3 हो जाएगा, 16 का यहाँ से 4 होगा। जोड़िए 7 6 13, 13 3 16, 16 और 4 20। अपने से 5 से इसे डिवाइड करिएगा तो 5 चौक 20 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन हमें सी दिया गया है। हम चलेंगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से समझ में तो आ रहा है ना भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगर मैं आपका ये सीरीज देखूं, सीरीज टाइप का ही सवाल अब दे दिया इन्होंने। तो 2 के बाद 4 आ गया, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, देखिए 4 तियां 12, तो गुणे 2 गुणे 3, तो आपकी होना चाहिए गुणे 4, तो 12 × 4 = 48, यानी 48 आ गया। अब हम जरा लेटर के बारे में बात करेंगे। बी का मान 2 और ई आ गया, तो ई का मान 5, तो 2 जोड़ दिया। फिर देखिए ई के बाद आई का मान 9 होता है, तो इसका मतलब 5 और 4 9 हो गया। फिर अगर मैं आगे चलूँगा तो मुझे ये दिखता है कि अगला लेटर जो होगा, तो यहाँ 2 था, और 2 के बाद अगर हमने बात की तो कितना जोड़ा इन्होंने, हाँ 2 2 3 5, 5 4 9, तो 3 1 4, तो आगे 5 हमें जोड़ देना चाहिए अपने आप, तो 9 5 14, यानी एन आ जाएगा। तो ये हमने एन ले लिया। अगर हम अगले लेटर की बात करेंगे तो आप देखें कि 9 के बाद 11 लिख दिया, तो 9 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 इन्होंने ऐड कर दिया, 9 2 11। 11 के बाद 15 आता है, तो 4 जोड़ दिया, तो 2 के बाद 4 जोड़ा, तो अब 15 में 6 जोड़ दीजिएगा, तो 15 6 21, 21,
ये आपकी सीरीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो विकल्प डी है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अपने सवाल के देखें तो आपको इतना पता चल गया कि जो ये सीरीज टाइप का सवाल दिख रहा है, इसमें डियर स्टूडेंट कह रहा है एफ एच के ओ को हमें सेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एफ का मान होता है 6 और यू का मान होता है 21। 21 में 6 जोड़ दिया जाए तो 27 आ जाएगा, तो यानी 27 हुआ। लेकिन एच और ओ, तो यहाँ पे एच का मान आपके पास कितना 8, ओ गलत है भाई, ये क्यू होना चाहिए, तो यहाँ क्यू रहेगा, तो ये 25 हो जाएगा हमारा। फिर देखो के के बाद एन है, तो 11 14 ये भी 25 हो जाएगा, प्लस 25, 15 12 27। ठीक है, तो यानी पहला अक्षर 27 है, अंतिम अक्षर 27 है, बीच वाले दोनों अक्षरों का योग 25 यानी 25 आता है। और अगर इसी नियम का प्रयोग करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए कि 2 है, 2 में कितना जोड़ दें, 27 है 25, तो 25वां अक्षर हमारा वाई हो जाएगा। अब इस सी का मान 3 है, 25 आना चाहिए, तो 3 में 22 जोड़ दीजिए तो 25 यानी वी आएगा। ई का मान 5, 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अंतिम वाला 27 था, तो अगर अंतिम वाला 27 है तो निश्चित तौर पे 19 8 27, यानी वाई वी टी एस। आप देखिए तो ऐसा ऑप्शन आपको विकल्प सी मिलेगा, यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल पे सब लोग भाई। अगर हम अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपके सामने लिखा है डब्ल्यू एस, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क किया गया, फिर आगे एम के जी ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की बात करता हूं, जरा आप भी कोशिश कीजिए कि क्या आएगा। आप सबों को मालूम है कि W का मान 23, यस का मान 19 है, तो यानी अगर कोई व्यक्ति 23 के बाद 19 लिखेगा तो माइनस कितने कर देगा बोलिए, 4। फिर आप यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क की तरफ, अगर 19 में से मैं 2 को घटा देता हूँ 17 बचेगा, और 17वां अक्षर मेरा क्यू होता है, यानी डी आंसर होगा। आगे मैं चेक कर लेता हूँ, फिर 17 में से 4 घटा दिया तो 13 यम, फिर इसमें से 13 में से 2 घटा दिया तो 11, फिर 11 से 4 घटा दिया, यानी ये जो सीरीज चल रही है -4 -2 -4 -2, फिलहाल मेरा करेक्ट आंसर क्यू होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखूं तो यहाँ मेरे लिए लिखा गया एक शब्द रेनबो। कहते हैं शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम, अगर वर्णानुक्रम के हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये प्रश्न हमसे किया गया। अगर मैं इसे व्यवस्थित कर दूं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो आप सभी जानते हो सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर ध्यान से देखो बी, अगला हम चेक करेंगे तो आई हमें मिलेगा, ध्यान से देखते रहे, फिर एन हो जाएगा, एन के बाद में ओ, फिर आर और डब्ल्यू। यानी अगर हमने इस शब्द को सेट किया इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तो यही हमारा क्रम बनेगा। अब सवाल इसमें यह कि किसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरे नंबर पे आई है, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर आई है, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पर एन था, चौथे नंबर पे यहाँ भी एन है, 5 6 7 लास्ट में डब्लू था, इनके पास लास्ट में डब्लू मेरे पास भी है। तो अब आप यहाँ समझ लें कि हमने जब सेट कर लिया तो हमें 3 अक्षर मिले, एक आई जिसकी पोजीशन नहीं बदली, एक एन और लास्ट में डब्लू, तो ये 3 अक्षर हैं और ऐसा ऑप्शन बी है, ये हमारा आंसर हो गया। है ना आसान आसान सा सवाल। चलिए भाई, अब अगर हम इस स्विच शब्द की बात करें कि अक्षरों को फिर वही वर्णमाला क्रम के हिसाब से लगाएं तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, बस इतनी सी बात।
अगर हम इसको सेट करेंगे तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सी आ जाएगा। सी के बाद बोली भाई एच, आप भी कमेंट करके बताते रहिए फटाफट, सी एच। फिर हमारे पास आएगा आई एस टी और डब्ल्यू। अब किसकी परिस्थिति नहीं बदली तो देखा जाए तो 1 2 3 आई तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आई है, और यहाँ भी तीसरे नंबर पर आई है। तो यानी ऐसी सिचुएशन में केवल एक अक्षर है, बाकी सारे अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन हो गया, केवल एक अक्षर है, यानी विकल्प सी हमारा आंसर है। चलिए भाई, अब यहाँ देखिए एक आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया, इसे कैसे आप सॉल्व करोगे। कहता कितने चार ऐसे हैं जिनके पहले 7 यानी 74 का एक सीक्वेंस बन गया, लेकिन बाद में 3 ना हो, 3 ना हो बाकी कुछ भी हो चलेगा, गिनती गिनना है। तो यानी 74 आगे 3 के अलावा कुछ भी हो। अगर हम सीरीज को गिनते आएँ तो सबसे पहले ये हमें दिखा 74, तो यहाँ आप देखिए 3 है भी नहीं, तो ये हमारा 1 हो गया। फिर अगला हम ध्यान से देखें तो हमें ये फिर दिखा 74 के बाद में 6 आ गया, तो यानी दूसरा हमारा गिन गया। फिर अगर हम देखें ये वाला 74 के बाद 1 आता है, तो तीसरा हमने काउंट कर लिया। फिर ऐसे लास्ट हम गिनते चले 74, तो यहाँ 3 आ गया तो हम नहीं गिन सकते। फिर ये 74 के बाद 6 आ गया, तो हम इसे भी काउंट कर लेंगे। तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे गौर करिएगा अगर, तो हमारा ये जो टॉपिक था शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूपता, इसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए जो आप एक बार भी अगर रिवीजन कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक सवाल आता है तो आपका उसका उत्तर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। चलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। हम आपको अगला टॉपिक लेकर मिलते हैं।